अब वो वक्त आने वाला है, थोड़ी आजमाइशें जरूर होंगी, लेकिन तुम्हें अपना इत्तेहाद, अपनी यूनिटी, अपना इत्तेफाक बरकरार रखने की जरूरत है। उलमा के माबैन इख्तिलाफात जिस दिन खत्म हो जाएं, ये ताकत इस कदर मजबूत हो जाएगी कि इसका अंदाजा नहीं कर सकेंगे, इसका अंदाजा नहीं कर सकते। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुसूसियत अता की। खुद मेरे आका फरमाते हैं, नुसिरतु बिर्रुअबी, अल्लाह ताला ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। रौब क्या है? दुश्मनों पर उनका खौफ, दुश्मनों के दिलों पर हुजूर का खौफ। कितनी दूर से? हदीस में 500 मील दूर अगर दुश्मन है, वहीं से हुजूर के नाम से खौफ से कांपने लगता है। यह अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रौब। और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने उनकी उम्मत को भी ये रौब अता किया है। उनकी उम्मत के उलमा, मशाइख और उम्मत के मुत्तकीन को ये रौब मिला है। और चाहे वो दसियों की तादाद में कि सैकड़ों की तादाद में, अल्लाह ने तुम्हें रौब के जरिए मदद फरमाया। रौब तुम्हारा मौजूद है, खौफ है, मौजूद है। आज मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आज एक हैरत की बात है, हमारा मुल्क अजीज, हम तो यहां पर पैदाइशी हैं, आंखें यहीं खोलें, बचपन से देख रहे हैं, हमसे बड़े भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। कई नशेब व फराज इन्होंने अपनी जिंदगियों में देखे होंगे। आजादी के वक्त के भी लोग मौजूद हैं, उसके बाद के भी लोग मौजूद हैं। जमाने में कुछ सख्तियां, कुछ नरमियां आती जाती रही, लेकिन अभी पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड जो चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही हैं और कुछ नहीं है। सारे मीडिया चैनल में सिर्फ मुसलमान ही हैं। कभी कभार ये सुनकर फख्र भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही हमारा है, जिक्र जहां देखो हमारा ही हमारा है। 24 घंटे उनके पास टॉपिक कुछ नहीं, अजान ही अजान है, बुरका ही बुरका है, हलाल गोश्त है। पता नहीं इन तमाम डिबेट्स और टॉपिक्स पे कितने ऐसे लोग जो कभी करीब से सुने नहीं थे, वो भी सुन करके इंशाअल्लाह अजीज इस्लाम के करीब आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अभी हमारी मुंबई की सरजमीन से एक कागजी शेर, कागज के शेर बहुत सारे होते, मौसम में उतरते और चैलेंज करने लगे कि हम अजानों को अगर इसी तरह से होती रही तो मस्जिदों के बाहर आएंगे और हमारे पाठ पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए, चंद लोगों को वर्गलाने के लिए। इन कागजी शेरों से मैंने कहा, मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं। मैंने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, आपको पढ़ना है शौक से आओ, 5 मरतबा आओ हमारी मस्जिद के पास, हम अजान देंगे। तुमको पढ़ना है, अपना पाठ पढ़ना, अपना संगीत, अपना गीत गाना है, मस्जिद के बाहर आओ। देखते हैं पाबंदी कौन करता है। मियां नमाज पढ़ना ये सबके बस की बात नहीं, इन औकात की पाबंदी करना ये सबके बस की बात नहीं। बहरहाल आ तो जाओ, आ जाओ, पाठ पढ़ोगे, संगीत पढ़ोगे, जो कुछ करना है करो। मेरा ये विजदान कहता है चंद दिन तुम अजान सुनोगे, फिर तुम्हारी भी जुबान से अल्लाहू अकबर निकलने लगेगा। अजान का असर ये है। अरे मियां, ये जबरदस्ती कागजी शेरों ने डरा रखा है, वरना आम हिंदू दुश्मन नहीं है अजान के, आम हिंदू दुश्मन नहीं। आज भी हमारी मस्जिदों के बाहर अपने बीमार बच्चों को लेकर आते हैं। उनके ये एहसासात हैं, उनके ये जज्बात हैं कि अल्लाह के नाम पढ़ करके ये नमाजी निकलते हैं, दम करेंगे, शिफा हो जाएगी। और मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम आओगे, पाठ पढ़ोगे, दुश्मनी लगाने की बात करते हो। चंद दिन अनजान लोगों को भेजो और करने दो, 40 दिन गुजरने दो, फिर देखो। हम तो अकीदा ये रखते हैं अजान पढ़ने से पागल अच्छे हो जाते हैं। हाँ, जिन्नात भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। हमारा मुअज्जिन पुकारता रहेगा, एक दिन तुम्हारा भी शैतान भागेगा। खौफ, इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत का वो शेर हमारे हौसले बुलंद करता है। आपने फरमाया था, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काफी है। अजीजान गिरामी, मैं जो बात अर्ज कर रहा था मुख्तसरन अंदाज में सुनो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, हज़रत उमर फारूक भी उसमें बैठे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ये जिक्र किया, कब्र के हालात बताए। कब्र के मुतालिक फरमाया कि तुम्हें पता है जैसे ही मैयत को दफन करके लोग चले जाते हैं, दो फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, सख्तियों के साथ सवाल करेंगे। मुनकर नकीर के मुतालिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, सहाबा की महफिल है और वो सवालात क्या करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। ये तकरीबन सारे मुसलमानों को मालूम है, कब्र में ये सवालात होंगे, पता है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बयान कर रहे थे, वो फरिश्ते जो होंगे बड़े सख्त किस्म के होंगे, उनकी जो शक्ल है वो बड़ी हैबतनाक, निहायत काला चेहरा, नीली आंखें, लंबे दांत, ये उनकी जो शक्ल बताई गई हदीसों में, कहा कि वो डरावनी शक्ल होगी, उन्हें देखना भी एक बहुत बड़ी सब्र आजमा लम्हा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, उमर जब तुम कब्र में जाओगे और वो फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे, जवाब क्या दोगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब देने की बजाय यूं अर्ज किया, मेरे आका आपकी बारगाह में एक अरीजा है, आप मुझे ये बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आज जिस तरह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी, क्या ये मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर दुनिया की मोहब्बतें सांस के खत्म होते ही खत्म हो जाएंगी, मेरी मोहब्बत कब्र में भी और हशर में भी कायम रहने वाली। तब हजरत उमर फारूक ने खड़े होकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मरने के बाद अगर आपकी मोहब्बत बाकी रहने वाली है तो ये फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा।